औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सो अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ सर शहजाद। आवाज आ रही है मेरी? So today our 10th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ने जो डिस्कशन का सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है और हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। आज हमारा उसका 10th लेक्चर है जिसमें आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो यून पे आजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल से आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, तो सब लोगों की आवाज़ प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आए जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन। तो ये कॉग्निशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में जी बताएं। जी सर, फहीम साहब आपसे स्टार्ट ले लेते हैं जी, आ जाएं सर माइक पे और करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, cognition mean anything which deals with mind. ओके, और कुछ सर, कॉग्निशन के जितनी बारे भी में। माइंड से रिलेटेड है, वो जो लर्निंग है और जो भी आप माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, उसमें मेमोराइज हो गया, उसमें आप रिकॉल करते हैं, ये सारी चीजें जो माइंड के रिलेटेड हैं, लर्निंग जो है वो सारी कॉग्निशन में आती है, कॉग्निटिव में आती है। ओके जी। चले जी किसी और से भी पूछ लेते हैं इसके बारे में जी। मिस तहरा आप बताएं जी, ये कॉग्निशन क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन। सर मेरी आवाज आ रही है? जी पहले तो जी ये बिल्कुल बता दो। क्लियर आ रही है। मैं तो आज काफी देर से इस सिलसिले में परेशान थी। नहीं नहीं सर माशाल्लाह, आज माइंड से, ठीक है। जी जी। चले शुक्र है। सर माइंड यही सोचने समझने की जितनी भी सारा प्रोसेस है, और कॉन्शियस सब कॉन्शियस, ये सारी चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड हैं। और इंटेलिजेंस, और जैसे इन्होंने बोला कि रिकॉल की, और सिमुलेशन, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये जहन से ही वाबस्ता है। सारे प्रोसेस जो है वो जारी बात है ज़हन से रिलेटेड है, लेकिन मैंने जस्ट कॉग्निशन का मीनिंग पूछा है कि कॉग्निशन क्या होती है। आपने इस टर्म को डिफाइन करना है कि व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन या व्हाट इज कॉग्निशन। सर सर, मैं may I? जी जी सर, यू कैन। Sir, cognition actually the thought. It means from the comprehension to at the end of judgment. In between जो भी प्रोसेस होता है हम कॉम्प्रिहेंस करते हैं, फिर उसमें बहुत सारे स्टेजेस आ जाते हैं। एट द एंड हम जो रिजल्ट निकालते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ना कॉग्निटिव ही है। मेरे ख्याल में तो इस तरह कुछ होता है, जरा आपसे सीखेंगे। चलें जी सर, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया जी। और कोई यहाँ पे एक और न्यू जी स्टूडेंट है, सर, अगर आप कुछ मैं बात दोबारा करना चाहें। जी सर, मैं दोबारा गुजारिश करना चाहता जी था। जी जरूर जरूर सर जरूर। अच्छा सर, हम ये आपकी लैटिन खिदमत के वर्ड जो है लिए ना, बैठे हैं यहाँ पे। जी जी सर, ये लैटिन वर्ड जो है ना, कॉग्नोसिर, शायद है, आप कर दीजिएगा क्लियर, उससे निकला है, जिसका मतलब है टू नो कैग्नोसेयर, और टू रिकॉग्नाइज। कैग्नोसेयर, हाँ कैग्नोसेयर है हाँ हाँ, वर्ड, कैग्नोसिर, लैटिन लैंग्वेज जिसका का, मतलब, उससे ये ड्राइव्ड है। और टू नो इसका मीनिंग है टू नो और टू रिकॉग्नाइज। सर अभी गूगल किया आपने, गूगल करके मुझे बता नहीं रहे नहीं हैं। नहीं सर, नहीं नहीं सर, अभी सर नहीं कुछ गूगल, हमने भी किया है, नहीं कुछ नहीं नहीं हमने नहीं, भी सर गूगल मैंने नहीं किया, वो गूगल भी किया। सुन। सर मैंने गूगल नहीं किया हुआ, ये पहले से ऑलरेडी लेक्चर है मेरे पास, बुक्स पे मैंने वो पॉइंट नोट किए हुए हैं। चलें सर, ठीक है जी, मान लेते हैं, लेकिन टीचर इज टीचर। सर, मैं आपको करता हूँ स्क्रीनशॉट सेंड। सर रहने दे रहे आ, जरूरत नहीं। अच्छा चलें जी आगे जी। सर चलें ठीक है, आप सर आपका कुछ पॉइंट। जी जी सर आप करें हमने भी जरा। कुछ ये फहीम अख्तर साहब आप बताएं जरा डेफिनेशन, फिर बात करते हैं। मैं भी इसमें कुछ अतिया करना चाहूंगा इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा सर, वही जो मैंने गुजारिश की है, लेटर वर्ड कॉग्नोसियर से निकला है और इसका मीन है टू नो और टू रिकॉग्नाइज। तो सर, इससे यही निकलते हैं चीज कि हम जो कुछ भी माइंड के रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं वो कॉग्निशन में ही आता है। माइंड के रिलेटेड जो भी लर्निंग है, नोइंग है, रिकॉग्नाइजेशन है, ये सारी चीजें जो है वो जो है कॉग्निशन में आती हैं।
चलें जी सर, सर थैंक मैं यू। बताऊं थोड़ा सा मैं बताऊं। जी मेंटल बताएं। प्रोसेस है ये जो हम बता रहे हैं मेंटल प्रोसेस बता रहे हैं। आप असल में मेंटल के बारे में पूछ रहे हैं, कॉग्निशन के बारे में, वो हमें वर्ड का मीनिंग नहीं आता। आप बताएं सर। चलें जी, थैंक यू। अच्छा, मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, कॉग्निशन हम किस को कहते हैं। तो कॉग्निशन बेसिकली जो है वो कहता है कि माइंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हों, अम, जितनी भी स्किल्स हों, अम, यानी कि सर उसमें। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ? सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी जी। जी सर, सर आप पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय कोग्निशन। जी जैसा कि सर ने बताया कि इसका मतलब है टू नो, टू रिकॉग्नाइज। तो देखिए कोग्निशन जो है, हम कोई भी चीज जानते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हम अपने माइंड से ही करते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो एक थिंकिंग मतलब प्रोसेस में हमारी मदद करता है, हेल्पफुल होता है। तो कोग्निशन जो है वो डायरेक्टली हमारे माइंड के साथ रिलेट करेगा। थिंकिंग प्रोसेस ऑब्वियसली उसमें तो हम करेंगे ही करेंगे। तो कोग्निशन की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो, हाँ, जिसमें हमारा माइंड जो होता है इन्वॉल्व होता है, वो कोग्निशन होंगी। उसमें हम चाहे सर उसको अंडरस्टैंडिंग में ले जाएं, चाहे हम उसे अब रिकॉग्नाइजेशन में ले जाएं, टू नो में ले जाएं, तो आगे सारी प्रोजेक्ट थ्योरी जो है वो आपको पता है इसके साथ डील करेगी। चलें जी, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, जी हम सर, बात थैंक यू। कर रहे थे व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का जो हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम मीनिंग जो है उसको जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि माइंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके माइंड को जितनी भी स्किल्स करनी आती हैं, जितने काम करने उसको आते हैं, जितनी एक्टिविटी, जितने एक्सपीरियंसेस करने उसको आते हैं, ये वो सारे के सारे हमारे कॉग्निशन में आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो माइंड से रिलेटेड स्किल्स में आपकी थिंकिंग भी आ सकती है, आपकी रीजनिंग भी आ सकती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ सकता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी आ सकती है, प्रोजेक्ट लर्निंग भी आ सकती है, आपकी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग भी आती है। मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी, हर वो एक्सपेरिमेंट, हर वो एक्शन जिसमें आप अपना माइंड, अपनी मेंटेलिटी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट को यूज करके कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कैग्निशन कहलाता है, क्योंकि आप अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को यूज कर रहे होते हैं। चलें जी, तो प्लीज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग जो है ना वो माइक ऑफ रखा करें, क्योंकि लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहा होता है और फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है आपकी तरफ से जब आपका माइक ऑन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज यून पे आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जी इसके बारे में ज़रा बताएं आप। जी जी सर मैं बताऊं। चलें जी, आप बता दें, बताएं जी। जी सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे जो कि एपिस्टेमोलॉजी थे, साइकोलॉजिस्ट थे स्विस के, 1894 से इनका जो पीरियड है 1980 तक है। तो इन्होंने हमें 5 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट में, जिसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री 5 है या ऑपरेशनल 4 है? कंक्रीट। आप पहले ये तो चार चार छोटी सर। छोटी से कहना कि 4 है या 5, कितने स्टेजेस? नहीं सर, चार है, चार। हाँ जी। सेंसरी मोटर है फर्स्ट में, और सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। और फिर सर इन स्टेजेस को हम फिर बारी बारी आगे डिस्क्राइब करेंगे जैसे आप कहते जाएंगे। चलें जी, फहीम साहब इसी क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्ड करें जी आप भी। जी सर, ये असल में माइंड के रिलेटेड जो है इन्होंने जो है वो अपनी जो है ये थ्योरी पेश की थी, जिसमें इनके कुछ की कंसेप्ट्स हैं, जिसमें स्कीमा है, सिमुलेशन है, अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रियम है, और उसके बाद उसकी स्टेजेस हैं सर 4, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसने बेसिकली एक जो चाइल्ड है उसको जो है ना वो जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है और फिर आगे वो अपने जैसे लाइफ गुजारता है, उनको समराइज करने की कोशिश की है कि तकरीबन हर चाइल्ड जो है ना तकरीबन वो ऑलमोस्ट जो है वो इसी तरह से ही बिहेव करता है सेंसरी मोटर मोटर में, यानी कि, और इसी तरह प्री ऑपरेशनल में भी जो इन्होंने
यहाँ बयान किया हुआ है, तो तकरीबन वो कहता है हर चाइल्ड इसी तरह ही बिहेव करता है जैसे उन्होंने वो एज के लिहाज से उनके आगे वो एक्टिविटीज बताई हुई हैं। और ये तकरीबन सबसे फेमस इन्हीं की ही है, कॉग्निशन जो है ना, डेवलपमेंट के हवाले से थ्योरी सबसे मेन जो है, सबसे ज्यादा जो फेमस है, वो जीन पियाजे की ही थ्योरी है। चलें जी। जी सर, अली नवाज साहब आप बताएं जी जरा इसके बारे में, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है इसका कुछ आइडिया, सर मेन कंसेप्ट। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम थे। चल तो यही क्वेश्चन रहा है ना कॉग्निटिव थ्योरी का, जी जी यही चल रही। सेम क्वेश्चन है। तो ये अभी जो भाई साहब ने बताया कि सही है, 4 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज पे जो इन्फेंट्स होते हैं ना, वो सेंसरी मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हैं, वो सर स्टेजेस को उसके हम बाद बाद जो में है वो डिफाइन करेंगे, अपना फिलहाल प्री जस्ट आपने ऑपरेशनल है, बताना है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। सर बात सुन आहिस्ता ले आहिस्ता प्लीज। इन्फेंट से लेके एडल्ट तक जो है ना, वो ये तकरीबन टिल टू डेथ चलता है कॉग्निशन। मगर जो मैच्योर होता है वो एडल्ट से एडल्ट तक होता है ना अपना कॉग्निशन का प्रोसेस। तो ये मेरे ख्याल में ये भाई ने सही बताया। वैसे ये थ्योरी और भी है कि क्रिएटिव से लेके अपना एवोल्यूशन तक, क्रिएटिव से रिमेम्बरिंग है, फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, लास्ट जो है जजमेंट है एवोल्यूशन के बाद। तो इस तरह कुछ मेरा भी यही आइडिया है। चलें जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। स्टेजेस की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमने ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसके ऊपर बात करनी है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में एक जी जी सर जी। छोटा सा जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो ली वैगास्की है, जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हाँ किसी भी जो पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूसली होती है, वो यानी कि मुसलसल जो है ना वो चलती रहती है, उसके अंदर कोई स्टेजेस वगैरह का जो है ना वो चक्कर नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ये जीन पियाजे साहब हैं, इन्होंने कहा है कि इंसान की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसकी जो मेंटल, उसकी जो बायोलॉजिकल मेचुरेशन है उसके साथ इफेक्टेड है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एक इंसान बायोलॉजिकली जो है वो मिच्योर होता जाएगा, ऐसे ऐसे उसके साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक, क्योंकि 2 साल उसकी जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, बच्चा जो है बायोलॉजिकली मिच्योर हो गया है, 2 साल का हो गया है, तो इसमें बच्चे की जो यानी कि मेंटल एबिलिटी जो है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो किस हद तक होगी। ठीक है, जब बच्चा जो है वो यानी कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो बायोलॉजिकल उसकी एज है, वो यानी कि 2 साल से आगे जो है ना वो 7 साल तक जाएगी, तो तब जो है ना बच्चे का जो मेंटल लेवल है, मेंटल जो पोटेंशियल है, जो थिंकिंग पावर है वो क्या होगी, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उस पे बच्चे की जो मेंटल जो पोटेंशियल है, मेंटल जो यानी कि एक्शन है वो किस हद तक जाएगी। तो बेसिकली इसका जो हमारे पास ये जो यून पियाजे साहब हैं, इनका ये थ्योरी जो है ना वो देने का बेसिकली पर्पस ये है कि ये कहते हैं कि जैसे एक बच्चा बायोलॉजिकल मेच्योर होता जाता है, जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे ही साथ साथ उसका जो माइंड है, उसका जो इंटेलेक्ट है, वैसे ही वो भी इम्प्रूव हो जाता है, वैसे ही उसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग्स आती जाती हैं, आती रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारे सर पास इसके जो। बारे में तो जी जी जी, इसके बारे में तो अरिस्टोटल ने भी कहा है ना कि साउंड बॉडी कीप साउंड माइंड। उसकी भी यही थ्योरी थी जॉन जी जी पियाजे सर, के जी सर, अलावा, बिल्कुल कि बिल्कुल साउंड हम साउंड इसको कह। बॉडी कीप साउंड माइंड। हाँ जी, बिल्कुल ये अरिस्टोटल की कोटेशन है, उसको हम कह सकते हैं। तो इसने कहा है कि यानी कि जैसे एक इंसान, यानी कि जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो भी ऐसा ऐसा क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब देखें जब 2 साल बच्चे की एज होती है तो बच्चा पूरे वर्ल्ड को, पूरे इन्वायरमेंट को अपने जो सेंसेस है उससे एक्सप्लोर करता है। ठीक है, फिर जब बच्चे की एज जो है ना वो 2 साल से लेकर जो है ना वो यानी कि आगे नेक्स्ट 7 साल तक, या जो प्री ऑपरेशन का जो पीरियड है जितनी उतनी हो जाती है, तो उस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अभी बच्चा जो है ना वो ऑपरेशन नहीं कर रहा। ठीक है,
अपने हाथ से जो है ना वो चीजों को, या कोई फंक्शन बच्चा जो है ना वो बेसिकली नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा जो है ना वो इस लेवल पे भी चीजों को अंडरस्टैंड करने की, अपने जो बायोलॉजिकल मेचोरेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो होती रहती हैं। इसके पीछे मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये हमारे पास यून पे आज जो है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये कहते हैं कि पहले जो है ना वो थिंकिंग डेवलप होती है इंसान की, पहले इंसान की थिंकिंग जो है ना वो डेवलप होती है, और उसके बाद, जस्ट अ मिनट प्लीज, कॉल आ रही है मुझे। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे यून पियाजे के कंसेप्ट के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले किसी भी बच्चे के अंदर थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, और थिंकिंग के साथ फिर बच्चे की जो लैंग्वेज है वो भी साथ साथ क्या होती है, डेवलप होती जाती है। तो मेन इन्होंने जो है ना वो फोकस किया है जो बायोलॉजिकल मेचोरेशन है उसके ऊपर। और इसी वजह से हम ये जो यून पियाजे हैं इनको हम एपिस्टिमोलॉजिस्ट के साथ साथ हम इनको बयालोजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी की भी बात की है। इन्होंने जो वरासती तगय्युरात होते हैं, जो वरासती तब्दीलियां आती हैं इन्वायरमेंट के साथ, इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो इफेक्ट करती हैं उसकी बात भी इन्होंने की है, ठीक है। तो इस वजह से हम एपिस्टिमोलॉजिस्ट के साथ साथ इसको बयालोजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है, यून पियाजे इज आल्सो नोन एज। तो यून पियाजे जो है इसको और किस नाम से जो है ना वो हम इसको इसको कॉल ऑन करते हैं, या और कोई नाम है इसका? बल्कि मैंने बता दिया है, हम इसको बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं और हम इसको एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, यून पियाजे इज द फादर ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बताएं जरा प्लीज कि यून पियाजे को हम जी सर। किसका फादर कंसीडर करते हैं और कहते हैं जी। सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जी नहीं। जी सर, मैं I बताऊं। think sir father. जी 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 बताएं, एक जी बता दे। सर, ये जेन पियाजे जो है वो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है। जी जी सर, बिल्कुल आपने राइट कहा है, ठीक है। तो ये जॉन पियाजे साहब जो हैं, ये जीन नहीं है, ये इंग्लिश में अगर इसको पढ़ें तो योन पियाजे है, ठीक है। जैसे योन जैक रोसो है, ठीक है। ऐसे आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो ठीक कर लेनी, जीन नहीं है, योन पियाजे है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मैनी फैक्टर इन योन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है योन पियाजे की, इसको कितने फैक्टर जो है ना वो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसको इफेक्ट करते हैं? जी बताएंगे आप प्लीज, हाउ जी सर, मैनी 4 हैं ये। फैक्टर? जी 4 हैं, 4। जी सर बताएं कौन कौन से हैं हमारे पास। सर, एक तो है एक्टिविटी या एक्सपीरियंस जो है। जी दूसरा है मैच्योरेशन। ओके। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। जी सर। और चौथा है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं जी। ये स्लाइड तकरीबन हमारी हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हमारा पॉइंट है, व्हाट इज मेचुरेशन, कि मेचुरेशन क्या होता है जी। सर, ये उम्र के साथ साथ बच्चा जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है,
तो उसके अंदर ये जो उम्र के हिसाब से जो लर्निंग होती है वो जो है मैच्योरेशन है सर उम्र के उर्दू साथ में साथ। इसको पुख्तगी नहीं कहते? जी बिल्कुल, इसको हम बलूगत या पुख्तगी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना वो मेंटली मिच्योर होता जाता है। जैसे बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल जो एज है, वैसे ही उसकी जो मेंटल एज है वो भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसको हम सर अदर जेनेटिकली वर्ड्स में सर मिच्योर भी हम कह सकते हैं। जी सर। अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी फिजिकली मेंटली बोथ हो रही है, ठीक है ना। जी बिल्कुल मैच्योरेशन बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिजिकली वर्ड और टू मेंटली, द यानी कि पॉइंट दोनों ऑफ एस्पेक्ट को डेवलपमेंट जो है हमने ना, मैच्योरेशन के। निशोनुमा। जी जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि मैच्योरेशन में हमने जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये हमारे पास जो मैच्योरेशन है, इसमें एक और जो कंसेप्ट है वो भी है, रेडी टू लर्न। अच्छा, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है उसमें, और ये जो रेडी टू लर्न है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, उसमें जो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, उसमें ये है कि बच्चे को आपने मेंटली जो है ना वो रेडी करना होता है। ठीक है, कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रेडी टू लर्न है, इसका मतलब ये है कि बच्चा जब बायोलॉजिकली जो है ना वो यानी कि मेच्योर होता है, तो फिर साथ में वो मेंटली भी मिच्योर होता है, और वो कोई एक्टिविटी, कोई एक्सपीरियंस करने के लिए बायोलॉजिकली जो है ना वो, जेनेटिकली जो है ना वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है। ठीक है। वहां पे हम इमोशनली रेडी बच्चे को कर रहे होते हैं। ठीक है, इमोशंस के तहत, मोटिवेशन के तहत। और यहाँ पे बच्चा जो होता है वो बायोलॉजिकली जो है ना वो किसी काम को करने के लिए वो रेडी होता है। ठीक है। तो आगे जी, सेकंड नंबर पे ये आता है कि व्हाट इज एक्सपीरियंस। जी जी सर, जैसे जैसे इंसान जिंदगी गुजारता है तो वो जो उनके साथ वाक़यात होते हैं या जो वो ऑब्जर्व करता है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस में आती हैं। सर, एक्सपीरियंस में तो आती हैं, लेकिन वो योन प्यादे साहब जो है ना वो कहते हैं कि हमने यानी कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है, लर्निंग बाय एक्टिविटी होती है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होती है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने कहा है कि बच्चा जो इन्वायरमेंट को, वर्ल्ड को जो है ना वो अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उनके थ्रू बच्चा जो है ना वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। जी जी सर, उसमें सेंसेस और टीचर जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में जी सेंसरी जो उनकी सेंसेस है वो टीचर होते हैं, सेंस जो होती है, जी सर, सेंसेस हम आर बिल्कुल टीचर्स। कह सकते हैं। ओके जी। तो नेक्स्ट जी, सोशल इंटरेक्शन, इसके बारे में बताएं जी कोई। मैडम तहरा आप बताएं जी, आप छुप के बैठी हुई पीछे, आप आए सर जी। सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मेल जोल, अपने माशरे में उसका जो रोल होता है सोशली, वो कैसे मूव कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, लोगों से मेल मिलाप। ओके जी। अच्छा, ये जो हमारे पास सोशल इंटरेक्शन है ना, इसमें ये नहीं है कि बच्चा जो है ना वो पूरे वर्ल्ड के साथ जो है ना वो यानी कि वो घुलता मिलता है या फिर कुछ लर्निंग वगैरह करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो यून पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसमें वो कहता है कि जिस बंदे के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, जिस बंदे से भी मिलता है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसके साथ उससे कुछ जो है ना वो चीजें लेता है, वहां से वहां पे कम्युनिकेशन करता है, डाटा शेयर करता है। तो वहां से उसको जो भी चीजें मिलती हैं वहां से वो इमिटेट कर लेता है, वहां से वो कॉपी कर लेता है, और उनको अपनी मेमोरी का पार्ट बना लेता है। ठीक है। तो इसमें जो एक और थ्योरी है एरिक्सन की, उसमें भी ये जो उन्होंने फेजेस दिए थे, ऑटोमनी जी जी, वर्सेस उसमें शेम वाला, उसमें बात ट्रस्ट। सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। क्योंकि उन्होंने भी जी ये जो हमारे पास एरिक एरिक्सन साहब हैं, उन्होंने भी जो
सो उनकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, सोसाइटी को उन्होंने सुप्रीम कंसीडर किया है। इस वजह से हम ये जो हमारे पास क्या ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी बात हमारे पास की है दूसरे ने, ली वेगास्की ने। आप थोड़ा कंसेप्ट जो है ना वो गलत जो है ना वो बोल गई हैं। और ली नहीं सर, वेगास्की को इस सोसाइटी की इंटरेक्शन की वजह से ही हम इनको क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। सोसाइटी जी के ऊपर फोकस करने की वजह, जी जी। जी सर, ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये तो एरिक एरिक्सन ने दी थी, जो अमेरिकन है साइकोलॉजिस्ट। उनकी थ्योरी को मैं डिस्कस करी थी कि जो उन्होंने दिए थे, पहला ट्रस्ट वेज मिस्ट्रस, ऑटोमनी वर्स शेम। तो इसमें भी सोसाइटी का और एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना, हाँ जी, तो मैं सोसाइटी इससे की और रिलेट कर रही इन्वायरमेंट थी की इसको। बात जरूर हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया है ना वो हमारे पास जो ली वेगास्की है। उन्होंने, आप उसकी थ्योरी जो है ना वो पढ़ के देखिएगा, ली वेगास्की की। सर, तो ली विगोत्स्की की जो थ्योरी है वो तो ZPD है। हाँ उसमें जी, सोसाइटी की बात MKO वाली की बात आप कर रहे हैं ना, मोर इंटेलिजेंट की बात, ZPD, स्कफ होल्डिंग, ये है ली विगोत्स्की की थ्योरी, सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। हाँ तो कल्चर की, वो सोसाइटी की बात कर रहा है ना, कल्चर की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है इसमें वो। तो सोसाइटी में, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन तो वो सोसाइटी में होती है, कल्चर में होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना, यानी कि इसने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो जिस वजह से हम ली वेगास्की को क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हम इसको कहते हैं। और ये जो हमारे पास यून पियाजे साहब हैं, इनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कॉग्निशन के ऊपर सबसे पहला जो काम है, एक्सपेरिमेंटली काम अगर किया है माइंड के ऊपर, कॉग्निशन के ऊपर, तो वो सबसे पहले हमारे पास यून पियाजे साहब ने किया है। इससे पहले किसी ने माइंड को जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट नहीं किया, माइंड को एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट नहीं किया किसी ने भी। अच्छा जी, आगे चलें जी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। जी, इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं जी। सर, मैं बताऊं? जी जी बताएं। जी, सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट इन अ न्यू इन्वायरमेंट, इसको वह कहते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, इलेबोरेट करें इसको। सर, वो ये है कि जो प्रीवियस हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको, सिचुएशन में प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट इन अ न्यू इन्वायरमेंट, जो हम्म। पहली हमारी जो सिचुएशन होती है उसमें हम नई सूरत हाल में उसमें शामिल हो जाते हैं और उसका तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। अंडरस्टैंड न्यू सिचुएशन बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है इसको हम असेमिलेशन भी कह सकते हैं? जी सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं कह सकते, वो तो फर्स्ट स्टेज है ना हमारे पास, असेमिलेशन। कह सकते हैं सर। मेरे ख्याल में तो हम कह सकते हैं। सर जी, मैं गुजारिश करूं। जी जी। सर, मेरे ख्याल में तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए असेमिलेशन और अकोमोडेशन का, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज तो असेमिलेशन होता है ना, जब प्रीवियस नॉलेज नई सिचुएशन में फिट होगा तो वो अकोमोडेशन है। तो ये असेमिलेशन प्लस अकोमोडेशन होना चाहिए, तो फिर ही जाके इक्विलिब्रियम होगा। सर, जी जी सर, असेमिलेशन सर में हम बिल्कुल, प्रीवियस, मेरी बात सुने आप। सबसे पहले जनाब हमारे पास जो मेन टर्म है ना वो हमारी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब सपोज हम क्वेश्चन को जो है ना किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को जो आंसर है वो अपना अपने अपने जो नॉलेज के अकॉर्डिंग है, आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जब अगर आप आंसर उसका दे देते हैं और वो आंसर आपका ठीक होता है, आप रिस्पॉन्ड ठीक से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसको हम असेमिलेशन कहते हैं। जब आप असेमिलेट कर देते हैं किसी चीज को, तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चली जाती है, वो बैलेंस की सिचुएशन में चली जाती है, ठीक है। जो तो जब आप जो है ना वो, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, ठीक है, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अल्टर करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है।
आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। फिर मैं जब आप उसका आंसर ठीक से नहीं देंगे, मैं ज़ाहिर बात है उसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फिर आपका जो पहले वाला वो स्कीमा है जो आपका बना हुआ है उस क्वेश्चन के बारे में, उसमें आप क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर अल्टरेशन आप करेंगे, उसके अंदर मैनिपुलेट उसको करेंगे, ठीक है। तो जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो आप जो है ना वो फिर आपका जो है ना वो क्या अकोमोडेशन का एक हिस्सा बन जाएगी, वो असेंबली सॉरी वो अकोमोडेशन का हिस्सा बन जाएगी। जब वो अकोमोडेशन का हिस्सा बन जाएगी तो उसके बाद फिर जो है ना वो हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले जाएंगे। तो जब आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चन की तो फिर आप डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होते हैं। जब आपको प्रीवियस नॉलेज, यानी कि इसका बेसिक जो सिंपल हम लैंग्वेज में इसके ट्रांसलेशन करें, तो जब आप प्रीवियस नॉलेज को नई सिचुएशन में यूज करते हैं और वो फिट आ जाता है तो वो असेमिलेशन होती है, ठीक है। और जब आपको आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम नहीं करता, आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, आपको इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को चेंज करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो जो स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताएं जी क्या कहते हैं? सर अकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम। अकोमोडेशन नहीं सर, कहते हैं, ठीक है। डिसइक्विल। अच्छा, यहाँ पे ना हाँ। आप जो है ना वो बात मेरी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अकोमोडेशन और हमारे पास जो सेमिलेशन है, दोनों के बाद अडाप्टेशन आती है, और अडाप्टेशन से आगे मूव करते हैं हम इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। क्योंकि एक सेंस तो ये है कि आपने प्रीवियस नॉलेज को यूज किया, ठीक है, और रिस्पोंड किया, आपका क्वेश्चन ठीक था, ठीक है, तो ये तो असेमिलेशन हुआ। जब असेमिलेशन होगी तो उसके बाद आप के जो मेमोरी है उसने उस क्वेश्चन को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करने के बाद आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले गए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जब मैंने आपसे पूछा है तो आपको उसका आंसर नहीं आया, ठीक है। आपने क्या किया, जब आपको उसका आंसर नहीं आया तो जारी बात है आप डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले गए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या सर ने पूछ लिया, कौन सी टर्न पूछ ली है, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की थी। तो आप डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले जाएंगे। फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये टर्म तो आपने ऐसे डिफाइन करनी थी, इसका तो ये मतलब बनता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो पुराना स्कीमा बना हुआ था उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, आप उस स्कीमा को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको अल्टर करेंगे, ये कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं। आप उसको मॉडिफाई करेंगे, आप उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेट करने के बाद यानी कि आपके माइंड में एक न्यू स्कीमा बन जाएगा, एक न्यू पैटर्न जो है ना वो उसके बारे उस चीज के बारे में बन जाएगा। जब एक न्यू पैटर्न बन जाएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तो फिर आप अडॉप्टेशन की सिचुएशन में चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका माइंड उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा कि ठीक है जी फलान जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये बनता है। फिर जब अडॉप्टेशन की सिचुएशन में आप चले जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास अकोमोडेशन है उसके अंदर हमारा एक न्यू स्कीमा बिल्ट हो गया है, एक नया कंसेप्ट जो है ना हमें उसके बारे में मिल गया है। कोई चीज पल्ले पड़ी या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? जी सर। बड़ा जबरदस्त। चले जी, थैंक यू। असल में और भी इसकी काफी ज्यादा जो है ना वो हमारे पास इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो यही लग रही थी क्वेश्चन के हवाले से ही। तो मैंने कहा ये जो है ना वो आराम से हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जी अभी कोई वाइट बोर्ड वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं इसका ग्राफ बनाकर भी आपको बता देता, ठीक है। तो चलें जी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमारे पास ये है ना इक्विलिब्रियम, इसकी दो टाइप्स होती हैं, इसमें एक अडाप्टेशन होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर हमारा स्कीमा होता है, ठीक है, और स्कीमा की फिर सब टाइप्स हमारी स्कीम होता है। इस चीज का पता है आपको? नहीं सर, इसका नहीं पता। हमने तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें मैनेजमेंट वाले लेसन में पढ़ा हुआ है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इधर भी है, लेकिन यहाँ पे शायद डिटेल में आपने नहीं इस टॉपिक को पढ़ा।